प्रभु, इस सुबह हम अपना पूरा जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे काम सब तुझे समर्पित है। जो कुछ आज हम करेंगे उसमें तू आगे चल। जहां हम कमजोर पड़े वहां तू हमें संभाल, जहां हम भटकें वहां तू हमें सही राह दिखा। पिता परमेश्वर, आज के दिन हमें शांति दे, ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, ऐसी शांति जो हालात पर निर्भर न हो। हमारे मन में जो चिंता है, जो डर है, जो बेचैनी है, उसे अभी तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, अगर हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट है तो आज हमें क्षमा करना सिखा। जैसे तू हमें क्षमा करता है वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करें। हम किसी के बोझ को अपने दिल में नहीं रखना चाहते। हम आज हल्के मन से इस दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। हे प्रभु, आज हमारे विचारों को पवित्र कर, हमारी आंखों को बुरी चीजों से दूर रख, हमारे कानों को नकारात्मक बातों से बचा, हमारी जुबान पर पहरा दे ताकि हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं बल्कि जीवन और आशा देने वाले हों। प्रभु, जो लोग आज दुखी हैं उन्हें शांति दे, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो टूट चुके हैं उन्हें नया बल दे, जो निराश है उनके दिल में आशा जगा, और जो अकेले हैं उन्हें यह एहसास दिला कि तू उनके साथ है। पिता, आज हमारे घर पर अपनी उपस्थिति बनाए रख, हमारे परिवार पर आशीष दे, माता पिता को स्वास्थ्य दे, बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दे, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ा, हमारे घर को झगड़े से नहीं शांति और प्रार्थना से भर दे। प्रभु, हमारे काम धंधे को तेरे हाथों में रखते हैं। जहां कमी है वहां तू पूर्ति कर, जहां नुकसान है वहां तू भरपाई कर, जहां रुकावट है वहां तू रास्ता खोल। हम मेहनत करेंगे पर भरोसा तेरे ऊपर रखेंगे। हे परमेश्वर, अगर आज हमें किसी परीक्षा से गुजरना पड़े तो हमें गिरने मत देना। हमें धैर्य दे, समझ दे और सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। हम अपने बल पर नहीं, तेरी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, आज हमारे देश पर भी दया कर, शासकों को सही बुद्धि दे, गरीबों, बेसहारा और दुखियों की रक्षा कर। जहां हिंसा है वहां शांति ला, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कर। पिता, हम जानते हैं कि आज का दिन तेरे नियंत्रण में है। जो होने वाला है तू पहले से जानता है, इसलिए हम डरते नहीं, घबराते नहीं। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि तू हमारा मार्गदर्शक है। हम किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी परंपरा के बोझ के लिए नहीं, बल्कि पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे आत्मिक भूख के साथ तेरे चरणों में उपस्थित होते हैं। प्रभु, आज हम अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को प्राथमिकता देते हैं। आज हम भोजन से नहीं, तेरे वचन से तृप्त होना चाहते हैं। आज हम अपने पेट की आवाज से ज्यादा तेरी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, उपवास में हम ये स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं पर तू सामर्थी है, हम सीमित हैं पर तू असीम है, हम निर्भर हैं पर तू सब कुछ प्रदान करने वाला है। प्रभु, जब हमारे शरीर को भूख लगती है हमें यह याद दिला कि हमारी आत्मा भी तुझसे भूखी है। जब कमजोरी महसूस हो तो हमें यह समझ दे कि हमारी सच्ची ताकत तेरी उपस्थिति से आती है। हे प्रभु, आज हम अपने सारे पाप, अपनी सारी गलतियां, अपनी सारी चूक तेरे सामने स्वीकार करते हैं। हम किसी बहाने में नहीं आते, हम किसी को दोष नहीं देते। हम बस कहते हैं, प्रभु, हमसे गलती हुई है। अगर हमने जानबूझकर गलत किया तो हमें क्षमा कर। अगर अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो हमें क्षमा कर। अगर हमने तेरी आवाज को अनसुना किया तो हमें क्षमा कर। अगर हमने अपने ही रास्ते चुने तो हमें क्षमा कर। प्रभु, इस उपवास के द्वारा हम अपने मन को साफ करना चाहते हैं, हम अपने दिल को शुद्ध करना चाहते हैं, हम अपने विचारों को तेरे अधीन लाना चाहते हैं। जो कुछ भी हमें तुझसे दूर करता है आज हम उसे छोड़ना चाहते हैं। हे परमेश्वर, हम अपने घमंड को छोड़ते हैं, हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, हम अपने क्रोध, ईर्ष्या, लालच और द्वेष को छोड़ते हैं। हम आज खाली होकर तेरे सामने खड़े हैं ताकि तू हमें अपने प्रेम से भर दे। पिता, इस उपवास में हम तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। हम केवल उत्तर नहीं बल्कि तुझे स्वयं पाना चाहते हैं। हम केवल आशीष नहीं बल्कि आशीष देने वाले को जानना चाहते हैं। प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई जंजीर है तो आज उसे तोड़ दे। अगर कोई बंधन है तो आज उसे खोल दे। अगर कोई आदत है जो हमें कमजोर बनाती है तो आज उससे हमें मुक्त कर। हे प्रभु, हम उन बातों के लिए उपवास करते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, जिनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, जिनके लिए आंसू ही प्रार्थना बन जाते हैं। तू हमारे दिल की गहराई को जानता है। पिता, आज हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां टूटन है वहां जोड़ दे,
जहां चुप्पी है वहां संवाद दे, जहां दर्द है वहां चंगाई दे, जहां कमी है वहां पूर्ति कर। प्रभु, जो बीमार है उनके लिए हम उपवास करते हैं। तू उनकी देह को छू, उनके दर्द को कम कर, उन्हें नई शक्ति दे, उनके मन को शांति से भर दे। हे परमेश्वर, जो कर्ज, परेशानियों और बोझ तले दबे हैं, उनके लिए हम उपवास करते हैं। तू ऐसे रास्ते खोल जो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देते। तू ऐसी मदद भेज जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। प्रभु, जो निराश है, जो थक चुके हैं, जो टूट चुके हैं, उनके लिए हम आज उपवास करते हैं। उनके दिल में फिर से आशा जगा, उनके अंदर फिर से जीने की चाह भर दे। पिता, इस उपवास के समय हमें शिकायत करना मत सिखा, हमें धन्यवाद करना सिखा। हमें सवाल करना नहीं, हमें भरोसा करना सिखा। हमें जल्दी करना नहीं, हमें इंतजार करना सिखा। हे प्रभु, अगर उत्तर तुरंत न भी मिले तो भी हमें विश्वास में स्थिर रख। अगर रास्ता साफ न भी दिखे तो भी हमें तेरे हाथ को थामे रखने की ताकत दे। प्रभु, हम जानते हैं कि उपवास से हम तुझे नहीं बदलते, उपवास से तू हमें बदलता है। उपवास से हालात नहीं, हमारा हृदय बदलता है। इसलिए प्रभु, हमें अंदर से नया बना, हमें सोच में नया बना, हमें स्वभाव में नया बना, हमें तेरे जैसा बनाता चला जा। हे पिता, इस उपवास के अंत में हमें वही मत रहने देना जो हम शुरुआत में थे। हमें विनम्र और धैर्यवान और प्रेम से भरा हुआ बना। जब हमारा शरीर थकान महसूस करता है, तब हमें यह याद दिला कि आत्मा को मिलने वाली शक्ति शरीर की कमजोरी से कहीं अधिक महान है। जब होंठ सूखते हैं तो हमारे मन को तेरी उपस्थिति से सींच दे। जब कदम डगमगाते हैं तो अपने अनदेखे हाथ से हमें संभाल। पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने कोई मांगों की सूची लेकर नहीं आए, हम बस स्वयं को लेकर आए हैं, टूटे हुए, थके हुए, पर विश्वास से भरे हुए। तू हमें वैसे ही स्वीकार कर जैसे हम हैं, और फिर हमें वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। प्रभु, इस उपवास में हमें बाहरी आवाजों से अलग कर, दुनिया की हलचल से दूर कर, मोबाइल की आवाजों से, लोगों की राय से, डर और दबाव से हमें अलग कर, ताकि हम केवल तेरी कोमल आवाज सुन सकें। हे परमेश्वर, आज हमारे अंदर की भीड़ को शांत कर, विचारों की भागदौड़ को थाम, यादों के शोर को रोक, भविष्य की चिंता को चुप कर और हमारे मन में अपनी शांति को उतार दे। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने उपवास रखा पर मन नहीं बदला, प्रार्थना की पर स्वभाव नहीं बदला, तेरा नाम लिया पर तेरी राह नहीं चली। आज हम ऐसा नहीं चाहते। आज प्रभु, हमें अंदर से बदल, हमारी जड़ में काम कर। सिर्फ पत्ते नहीं, हमारी जड़ को छू। सिर्फ व्यवहार नहीं, हमारे हृदय को बदल। है प्रभु, अगर हमारे अंदर कोई छुपा हुआ पाप है तो उसे उजाले में ला। हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए। जो घाव हमने ढक रखे हैं उन्हें खोल और अपने प्रेम से भर दे। पिता परमेश्वर, इस उपवास में हमें सिखा कि चुप रहना भी प्रार्थना है, आंसू भी प्रार्थना है, गहरी सांसें भी प्रार्थना है, और कभी कभी कुछ न कहना भी तेरे सामने बहुत कुछ कह देता है। प्रभु, आज हम तेरे सामने अपने बीते कल रखते हैं। जहां पछतावा है वहां क्षमा दे, जहां अपराध बोध है वहां छुटकारा दे, जहां डर है वहां साहस दे। हम अपना आज भी तेरे हाथों में देते हैं। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें तू आगे चल, जो बातचीत करनी है उनमें तू शब्द दे, जो कदम उठाने हैं उनमें तू मार्गदर्शन दे। और प्रभु, हम अपना आने वाला कल भी तेरे भरोसे छोड़ते हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ होगा, और यही हमारे लिए काफी है। हे पिता, इस उपवास में हमें दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखा। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोना सिखा। हमें स्वार्थ से निकाल और करुणा से भर। प्रभु, जहां कोई भूखा है हमें बांटना सिखा, जहां कोई अकेला है हमें साथ देना सिखा, जहां कोई गिरा हुआ है हमें उठाने वाला बना। पिता परमेश्वर, अगर इस उपवास के दौरान हम कमजोर पड़े तो हमें दोषी महसूस करने दे। हमें यह याद दिला कि तू हमारी कोशिश को देखता है, हमारी परिपूर्णता को नहीं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू कठोर नहीं, तू करुणा में है। तू दूर नहीं, तू बहुत पास है। तू चुप नहीं, तू हमारे दिल की धड़कन सुनता है। इसलिए प्रभु, हम बार बार तेरे पास आते हैं, हर गिरावट के बाद, हर थकान के बाद, हर आंसू के साथ, क्योंकि हमें पता है कि तेरी गोद हमारे लिए सुरक्षित स्थान है। पिता, इस उपवास का फल हम अपने हाथ में नहीं चाहते। हम इसे तेरे समय और तेरे तरीके पर छोड़ते हैं। हमें जल्दी नहीं, हमें गहराई चाहिए। हमें चमत्कार नहीं, हमें चरित्र चाहिए। हे परमेश्वर, अगर तू हमें उत्तर दे तो हम धन्यवाद देंगे, अगर तू हमें प्रतीक्षा दे तो भी हम धन्यवाद देंगे।
अगर तू हमें मौन दे तो भी हम तेरे भरोसे बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु हम उपवास इसलिए नहीं करते कि तू हमें कुछ दे, हम उपवास इसलिए करते हैं कि हम तुझे और अधिक पा सकें। आज इस उपवास में हमें तेरे प्रेम की नई समझ दे, ऐसा प्रेम जो शर्तों पर आधारित नहीं, ऐसा प्रेम जो हमारी कमजोरी में भी हमें स्वीकार करता है। पिता परमेश्वर, जब यह उपवास समाप्त हो तो हमारे अंदर तेरी छाप बनी रहे, हम फिर से पुराने स्वभाव में न लौट जाएं, बल्कि हर दिन तेरे और करीब बढ़ते जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खामोश गवाही बने, लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे बदले हुए जीवन से तुझे देख सकें। जब आंसू ही भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुनी। हमने शायद ठीक से कहा भी नहीं, पर आपने सब कुछ समझ लिया। धन्यवाद प्रभु कि जब रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब भी आपने हमारे लिए एक मार्ग तैयार कर रखा था। जब हम निराशा में डूबने लगे थे, तब आपने हमें थाम लिया। हम टूट रहे थे, पर आपने हमें बिखरने नहीं दिया। प्रभु, कई बार हमने सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कई बार हमने हार मान ली थी, पर आपने हमारे विश्वास को पूरी तरह बुझने नहीं दिया। आपने दिल के किसी कोने में एक छोटी सी लौ जलाए रखी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लोग साथ छोड़ गए, पर आप हमारे साथ खड़े रहे। जिन्होंने वादा किया था वे पीछे हट गए, पर आपने जो कहा उसे पूरा किया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारी खामोशी में भी। उन रातों में जब नींद नहीं आती थी, जब मन भारी रहता था, तब भी आपने हमारी सुनी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें धैर्य सिखाया। हम जल्दी चाहते थे, पर आपने सही समय चुना। हम आसान रास्ता चाहते थे, पर आपने मजबूत रास्ता दिया। आज हम समझते हैं कि आपकी देर भी हमारी भलाई के लिए थी। प्रभु, आपने हमें गिरने दिया ताकि हम सीख सके, आपने हमें रोने दिया ताकि हमारा दिल हल्का हो सके, पर आपने कभी हमें पूरी तरह टूटने नहीं दिया। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे डर को हम पर हावी नहीं होने दिया। जब भविष्य अनिश्चित लग रहा था, तब आपने हमें आज में जीना सिखाया। आपने हमें यह याद दिलाया कि हर दिन की चिंता उसी दिन के लिए काफी है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी और हमें वह दिया जो हमने मांगा भी नहीं था। हमने समाधान मांगा, आपने शांति दी। हमने रास्ता मांगा, आपने खुद हमारा हाथ थाम लिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बदला। हालात शायद वही रहे, पर हमारा मन बदल गया, हमारे देखने का नजरिया बदल गया, हमारे भीतर एक नई समझ आ गई। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, कई बार हमने कहा क्यों प्रभु, फिर भी आपने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी कमजोरी को हमारी पहचान नहीं बनने दिया। आपने हमें हमारी असफलताओं से परिभाषित नहीं किया, आपने हमें अपनी दया से ढक लिया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। ये आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में आपका काम देख रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव, धीरे धीरे खुलते रास्ते, मन में आती शांति, ये सब आपकी उपस्थिति की गवाही है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हर प्रार्थना का उत्तर हमेशा हां नहीं होता। कभी रुको होता है, कभी अभी नहीं होता है, और कभी मेरे भरोसे रहो होता है। और आज हम इसे स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम आपके उन उत्तरों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो हमें समझ नहीं आए। उन बंद दरवाजों के लिए भी धन्यवाद जो उस समय दर्दनाक लगे, पर आज हमें सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने समय में उठाया। जब हम नीचे थे, तब आपने हमें देखा। जब हम चुप थे, तब आपने हमें सुना। जब हम खाली थे, तब आपने हमें भर दिया। प्रभु, आज हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। हमारे पास कहने के लिए बहुत से शब्द नहीं, पर हमारा मन आपकी भलाई से अभिभूत है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बीते कल से बाहर निकाला। जो बोझ हम ढो रहे थे, उसे आपने हल्का किया। जो यादें दर्द देती थी, उन पर आपने मरहम लगाया। प्रभु, आज हम भविष्य को लेकर डरते नहीं हैं, क्योंकि जिसने हमारे बीते कल में साथ दिया, वह हमारे आने वाले कल में भी हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने जीवन से भी मानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम आपके धन्यवाद की गवाही बने। प्रभु, हमें ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखे। खुशी में ही नहीं, संघर्ष में भी, आशीष में ही नहीं, प्रतीक्षा में भी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज तक संभाल कर रखा, और हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आज हम ये प्रार्थना किसी डर के साथ नहीं, किसी चिंता के साथ नहीं, बल्कि पूरे भरोसे और कृतज्ञता के साथ आपके चरणों में रखते हैं।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।